तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सब लोग को इगास एकादशी, बड़ी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है बड़ी दीपावली। और बड़ी दीपावली बाद बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम, थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बड़े पकवान बनाते हैं, पकवान हर घर में पकवान बनते हैं हमारे इधर। और बहुत सारी धारणाएं हैं इसकी, मतलब जो इगास बड़ी दीपावली होती है, एकादशी को होती है, तो उसकी बहुत सारी धारणाएं हैं। तो एक्चुअली में हम क्यों मनाते हैं हम लोग, मतलब जो पहाड़ों में पहाड़ी, हम क्यों मनाते हैं इस दीपावली को। 11 दिन बाद आती है दीपावली के 11 दिन बाद, तो उस दिन एकादशी होती है। आज एकादशी है, तो इस दिन हम बड़ी दीपावली मनाते हैं और उसको इगास भी बोलते हैं। तो ये दीपावली हम मनाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यार कि हम इगास जो दीपावली है क्यों मनाते हैं, पहाड़ों में क्या धारणाएं हैं इसकी। इस दिन पहले ही बता देता हूँ इस दिन क्या होता है। इगास के दिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं। पकवान बनाने के बाद गाय भैंसों के लिए भी उनके लिए पीना होता है ना, पीना हतीना बोलते हैं हमारे यहाँ, पीना बनाते हैं और गाय भैंसों की पूजा होती है, गौशाला जाते हैं। और मेन जो होता है, आज हम बौण बगवा, जंगल की होती है, एक फूल होता है जंगल के, उसको लाते हैं। और पैया पैया लाते हैं, और पैया का धूप लगता है आज। और बगवा वही वाली जंगल वाली, और थोड़ा फूल 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 को क्या करते हैं कि हम तने से तोड़ते हैं, पूरा एक तने के वाला हिस्सा लगता है आज। तो ये होता है, आज पकवान बनते हैं। और शाम को क्या करते हैं कि भैलो मांगते हैं, मतलब जिन्होंने सब क्या करते हैं कि वो आपके सारे जो पकवान हैं वो बचाए रहते हैं, शाम को सब मांगते हैं। और वो ढोल दमाव बजाते हैं, ढोल दमाव बजाते हैं, उन लोगों को देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रात को कोथिक होता है, मतलब कोथिक टाइप का होता है, मेला टाइप का होता है। देवी देवता नाचते हैं, देवी के चौक में जाते हैं सारे लोग, और वहाँ पे कोथिक टाइप में होता है, देवी देवता नाचते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं सबको। तो ये होता है आज के दिन। लेकिन एक्चुअली अब ये प्रथा जो है सारे लोग अब भूल रहे हैं, बहुत सारे सालों से मतलब बंद हो गया है ये। अराउंड मैंने लास्ट टाइम ये 2007 या 8 में या उससे पीछे लास्ट हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। वैसे ऐसा होता है, जो पौराणिक होता है ऐसा होता था, लेकिन अब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। और अब बताता हूँ कि क्यों मनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आज होती है नारायण की पूजा, हम आज नारायण की पूजा करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, बल्कि जो नारायण को मिलने उनके मामा आए थे, मतलब भांजा है नारायण, विष्णु भगवान, श्री कृष्ण मान सकते हो आप, विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण। तो क्या होते हैं, विष्णु भगवान को के मामा होते हैं गरुड़। तो गरुड़ एक काणा होता है, एक साणा होता है, मतलब एक आंख से एक काणा होता है और एक मतलब दोनों आंखों से देखता है। तो दोनों बोलते हैं कि हम अपने भांजे को मिल के आते हैं। तो अपने भांजे को मिलने जाते हैं, तो काणा बोलता है मैं जाता हूँ मिलने। तो आप लोगों को पता होगा कि यार विष्णु के चारों ओर नाग होते हैं। तो काणा देखता नहीं है, और वो आ, नाक पे मारने की बजाय अपने ठूंठ से विष्णु पे मार देते हैं, विष्णु के सर पे मार देते हैं, और वो मूर्छित हो जाते हैं, वहीं पे अचेत अचेत पड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि उसके बाद जब वो वापस जाते हैं, वो देखता नहीं है कि मैंने किसके सर पे मारा। तो वो वापस चले जाते हैं, वो क्या बोलते हैं गरुड़। तो साना वाला जो उसका दूसरा भाई रहता है, विष्णु भगवान का दूसरा मामा जो आग देखता है, वो जाते हैं, वो देखते हैं यार कि तुमने कहीं भांजे पे तो नहीं मार दिया कुछ, वो बहुत बताता होगा कि नाग था वहाँ पे, तो मैं नाग को मारने के चक्कर में। तो उसके बाद क्या होता है कि साना जाता है, तो वो देखता है यार कि सच में उसने भांजे पे मार रखा होता है, मतलब विष्णु भगवान नारायण के सर पे मारा रहता है, वो मूर्छित रहते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, जो देखता है वो साना, मतलब साना बोलते हैं, मतलब जो अंधा नहीं रहता है एक आंख से, तो वो देखता है, तो वो नाक पे मारते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो पया होता है ना, पया का धूप धूप जलाते हैं, और उसके बाद विष्णु भगवान सचेत में आते हैं, मतलब वो सचेत अवस्था में आते हैं, धूप करते हैं। तो उसके दिन बाद कहा जाता है, बल्कि आज के दिन के बाद जो नाग हैं वो नाग लोग वापस चले जाते हैं। तो आज के दिन से नागों को नाग लोग वापस जाना पड़ता है। तो ये धारणा है, और इसलिए मनाते हैं हम इगास की जो दीपावली है। तो मतलब ये मेरे को भी पता नहीं था, मैंने भी मतलब अपने गांव में जो लोग हैं बड़े बुजुर्ग लोग, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे कि ऐसा होता है कि जो नारायण होता है वो जब यहाँ कोथिग में भी होता है, जब हमारे यहाँ देवी की पूजा होती है या अठवाड़ होता है, तो पैया जब लेने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होते थे, विष्णु भगवान जो इस पे नारायण आते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। तो यही धारणा है, इसी के लिए तो आज से जो नाग होते हैं वो नाग लोग वापस चले जाते हैं। तो ये चीज़ थी। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग दीपावली मनाते हैं। आज की दीपावली इगास वाली दीपावली, एकादशी वाली दीपावली की जो धारणा है हमारी इस टाइप से है। लेकिन मैंने कहीं और कुछ जगह और चीज़ें पढ़ी हुई है भाई, कि मतलब जैसे मैंने नेट पे पढ़ा, इंटरनेट गूगल पे पढ़ा है मैंने, और बहुत सारी चीज़ें कि उनमें भी लिखा था कि यार एकादशी जो दीपावली है,
अब मेरे को नहीं पता क्या चीज़ है, होता होगा ऐसा कि उसमें एक चीज़ ऐसे भी लिखी है, 3 धारणाएँ पढ़ी मैंने। एक कुछ में ऐसा लिखा था कि जो एकादशी की दीपावली है कि क्या हुआ कि जो गढ़वाल वाला एरिया है, उत्तराखंड में गढ़वाल वाला एरिया है, उनको क्या हुआ कि जब श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता जब अयोध्या आए, तो पहाड़ों गढ़वाल वाले क्षेत्र में 11 दिन बाद पता चला। तो 11 दिन बाद उनको पता चला, तब उन्होंने 11वां दिन में जो उस दिन क्योंकि कहा जाता है कि अमावस्या थी जिस दिन राम और वो आए, तो गाँव वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ की जनता थी, उन्होंने क्या किया, घी के दिए जलाए अमावस्या के दिन और उनका स्वागत किया। तो इस दिन दीपावली मनाई जाती है। तो तब ये धारणा है कि मतलब गढ़वाल वालों को 11 दिन बाद पता चला, तब वो आज के दिन दीपावली मनाते हैं। और दूसरी कहावत ये है कि उत्तराखंड में जो पहाड़ों में रहते थे ना, क्योंकि मैंने देखा है कुमाऊं में भी इसको बूढ़ी दिवाली बोलते हैं, बूढ़ी दिवाली वो भी मनाते हैं इस दीपावली को। तो एक धारणा ये है कि उनका कहने का मतलब ये था कि उनने ये कहा गया था उसमें कि एक जो क्या बोलते हैं पौराणिक कथाएं या कुछ धारणाएं होगी, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि पहाड़ के लोगों को बहुत लेट में पता, मतलब 11 दिन बाद पता चला, तब वो पहाड़ वाले लोग 11 दिन बाद बड़ी दीपावली मनाते हैं या बूढ़ी दीपावली मनाते हैं। ये चीज़ भी है। और एक धारणा क्या है कि जो टिहरी के राजा थे, पहले ज़माने में जो टिहरी राज्य में राज करते थे, उनके राजा थे, उन्होंने क्या किया, अपने सेनापति माधो सिंह को अपनी सेना के साथ तिब्बत पे युद्ध के लिए भेजा हुआ था। तो बहुत टाइम हो गया था, मतलब बहुत सारे दिन। तो उसी बीच में क्या थी, दीपावली आ रही थी। तो लोगों ने दीपावली नहीं मनाई, कि बोले कि हमारे सैनिक वगैरह-वगैरह सारे जो हमारे सैनिक हैं वो मारे गए हैं, तो उन्होंने दीपावली नहीं मनाई। तो अभी भी हमारे यहाँ होता है कि मतलब जैसे किसी के परिवार में हाल ही में कोई मरा रहता है, तो दीपावली वगैरह-वगैरह, दीपावली जो होती है, जो त्योहार होते हैं, उसको नहीं मनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दीपावली नहीं मनाई। लेकिन बाद में 11 दिन बाद क्या हुआ कि पता चला कि माधो सिंह और उनके सारे सैनिक तिब्बत पर विजय प्राप्त करके वापस आ गए हैं टिहरी। तो वहाँ के लोगों में हर्ष और उल्लास हो गया, हर्ष और उल्लास की भाई। तब उन्होंने 11 दिन बाद उस दिन एकादशी दी, और तो उन्होंने दीपावली मनाई उस दिन। और जो उन्होंने छोड़ रखी थी दीपावली, वो तो 11 दिन बाद जैसे वो वापस आए वहाँ से, तो वो विजय प्राप्त करके, तो उस टाइप से भी मनाते हैं दीपावली की, यार 11 दिन बाद एकादशी, तब उन्होंने खुशी में, तब ये एकादशी वाली दीपावली भी मनाई जाती है। अब मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन हम इस टाइप से मनाते हैं, जो मैंने पहले बताया कि आज नारायण का पूजा होती है, उनको जो पया होता है उसका धूप चढ़ाया जाता है। तो ये थी दीपावली, और मैं दिखाता हूँ आपको हमारे यहाँ क्या पकवान बन रहे हैं, गौशाला कैसे जाते हैं। थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, थोड़ी देर में चलेंगे हम गौशाला। तो बने रहे मेरे साथ। और यही था कहानियाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के दिन बोलते हैं भैलो भैलो, भैलो भी खेला जाता है आज शाम को, मतलब दोनों साइड को आग जलाई जाती है, आग के साइड नाचते हैं, ये टाइप से भैलो खेला जाता है। तो ये धारणाएं हैं छोटी दीपावली की। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो अभी थोड़ा पूजा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पखोई लगाना, पखोई लगा रहा हूँ मैं। इसमें दही भी पड़ेगी, और मतलब जो मक्खन है, मक्खन भी पड़ेगा सारी। तो ये मक्खन डाल रहा हूँ मैं, अभी मक्खन लगाता हूँ इसमें। तो आज बड़ी दीपावली मनाई जा रही है, बड़ी दीपावली है भाई हमारे यहाँ पहाड़ों में, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सब लोगों को पता है, सारे पकवान बना रखे हैं, तो पकवान पकवान सारी चीज़ें बना रखी हैं। ये खीर भी है एकादशी की, और खीर यहाँ पर रख देते हैं। अभी मैंने पकोई लगा दी है, मतलब जो बोलते हैं ना देवी देवताओं के लिए, तो पकोई लगा दी है। अब थोड़ा सा पिठाई घोलता हूँ। तो मुख्य रूप से पीली पिठाई लगाई जाती है, जो पीली पिठाई होती है वही लगाते हैं आज। आज मतलब लाल पिठाई का यूज़ नहीं होता है। तो पूजा कर लेते हैं थोड़ी देर में, फिर आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। इसके बाद गौशाला जाएंगे हम लोग। तो गौशाले में मतलब जो पीना होता है ना, पीना खिलाने जाएंगे गाय भैंसों को। मुख्य रूप से आज भी वही करते हैं, मतलब गाय भैंसों की पूजा होती है। मुख्य रूप से आज जो होता है ना, पया का धूप होता है आज, मतलब वैसे जो क्या बोलते हैं अगरबत्ती वगैरह वगैरह नहीं जलाए जाते हैं आज, पहिया वाला धूप होता है, पहिया का धूप जलाया जाता है आज। आज मुख्य मतलब प्रमुख रूप से मुख्य वही होता है भाई, आज पहिया का धूप होता है। पहिया ये इस टाइप का, तो इसकी जो ये बालियां होती है, तो इसको निकालेंगे। तो जो अब ये सुबह की पूजा होती है ना, उसमें मुख्य रूप से जो पीना की डैली बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको पूजते हैं, उसकी पूजा होती है इस टाइम पे। तो ये है पीना की डाली, मतलब ये पीना हमने बना रखा है हमारी जो गाय और भैंस है, जानवरों के लिए। तो इसको पूजते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें हम वो भी लगाएंगे,
तो भाई ये है बौण बगवाव। हमारे यहाँ आज यही बगवाव लगती है। बौण बगवाव होते हैं, जंगल की बगवाव बोलते हैं इसको, इस टाइप से होती है। इसके साथ पहिया होता है और फूल होते हैं, तो ये बौण बगवाव बोलते हैं। बौण बगवाव लाते हैं जंगल से, फिर उसको लगाते हैं। आज के दिन मतलब पूरे जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, दरवाजे पे बौण बगवाव ही लगते हैं आज के दिन। आज का मुख्य त्योहार इसी का होता है। तो ये बौण बगवाव है, इसको लगाएंगे हम। तो अभी तो बाहर तो मैंने दरवाजों उन पर लगा दिया है, अभी इस पे लगाता हूँ मैं, कि डेली पे भी लगाना पड़ता है इसको इस टाइप से। तो ये मैंने पूरा लगा दिया है इस पे। तो भाई यार हमारे रीति रिवाज इस टाइप से हैं। इस टाइप से हमारी जो रीति रिवाज है इधर के, इगास एकादशी की जो दीपावली होती है इस टाइप से मनाते हैं हम। अब थोड़ा पूजा करते हैं, धूप कर लेते हैं, क्योंकि आज पहिया का मेन धूप होता है। तो भाई ये है आज पहिया का वो करते हैं हम, पहिया का धूप करते हैं। तो डेली पूज गई है और पक्कोई लग गई है। अब इसके बाद थोड़ी देर में गौशाले चलते हैं, वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आप लोगों को। पीना खिलाएंगे इस टाइप से, गाय भैंसों को पीना खिलाते हैं आज के दिन भी। भैंस और उनको भी देते हैं हम थोड़ी देर में। जागो पैसे देखो, अब इसको भी देंगे फेरी को। ले ले ये खाएंगे। अब भैंस को देंगे, भैंस को भी देंगे हम इस टाइप से। खाते टाइम मारता नहीं, खाते टाइम नहीं मारता ये, खाते टाइम नहीं मारता भाई वो। यहाँ पे अब बच्चे को भी देंगे मणिजार से। अब थोड़ा सा बच्चे को भी देंगे हम। हमारी बाछी भी है, एक छोटी सी बाछी है, अंदर ही रहती है, तो उसको भी खिलाएंगे। ये इसको भी खिला दिया। तो यार आज के दिन भी मतलब सेम टू सेम गोवर्धन पूजा की तरह होता है। गाय भैंसों को पीना पूना वगैरह खाते हैं, पीना खिलाते हैं, पीना पूना नहीं भाई, पीना खिलाते हैं। तो पीना सब खिला दिया हमने, और अब हम भी खाएंगे थोड़ी देर में। तो फिर आगे की प्रोसेस बताते हैं आपको। तो ये है भीर, मतलब ये भीर बनाया जाता है इस टाइप से। तो कहते हैं आज के दिन मतलब इसको लगाते हैं, तो इसको लगाने के बाद इस सर्दियों में ठंड नहीं लगती है, मतलब ठंडियों में ठंड नहीं लगेगी भाई। तो ये भीर का महत्व अभी है आज के जो दीपावली है और इस भीर का। और आज क्या करते हैं कि जो राखियां होती है गाय के पूंछ पे बांध देते हैं भाई, मतलब आज से राखियां भी खुल जाती है। ये है आप गाय की जो पूंछ होगी उस पे बांधेंगे हम, और लेकिन ये भागेगी बांधने नहीं देगी। ये देखो, अब इसकी पूंछ पे हम बांध देंगे राखी को। आज इसकी पूंछ पे बांध देते हैं आज राखी का भी लास्ट दिन जो राखी उतरती है आज के दिन उतरती है। आज सारी राखियां निकल के गाय की जो बछड़ा होगा या गाय होगा उनकी पूंछ पे लगा देते हैं, बांध देते हैं।